जिलाधिकारी शकुंतला गौतम जी ने ग्राम पंचायत सिसाना के प्राथमिक विद्यालय में मिशन शक्ति, नारी शिक्षा, नारी सम्मान, नारी एक रूप अनेक के संबंध में रात्रि चौपाल कर महिलाओं के हित में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि बेटियों से संबंधित व महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में बहुत ही सरलता के साथ जन चौपाल में जिलाधिकारी ने प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने कहा, जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार या बदतमीजी करेगा उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। जिलाधिकारी ने कहा, बेटियों के सपनों को साकार करने के लिए सरकार ने 180 दिनों का नारी मिशन अभियान चलाया है, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं के जागरूकता के प्रति कार्यक्रम गांव-गांव, शहर-शहर क्षेत्रों में चलाए जाएंगे, जिससे महिलाओं के सपनों को उड़ान मिलेगी और महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने विचार रखे और कविता सुनाई। ये देखिए, 17 हमारी शारदीय नवरात्र शुरू हुए हैं 17 अक्टूबर से। 17 अक्टूबर से लेकर वासंतिक नवरात्र तक जो है 180 दिनों का मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है, जिसमें अलग अलग थीम के साथ अलग अलग माहों में कार्यक्रम होंगे। मिशन शक्ति अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के दृष्टिकोण रखते हुए ये अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम एडीएम अमित कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बागपत में जिला अध्यक्ष बिल्लू प्रधान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई के विरोध में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी अमित कुमार को सौंपा। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश को योगी सरकार की महिला की सुरक्षा करने में विफल साबित हुई है, इसलिए प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर डीएम साहब को मां महिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देना है। सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिन्होंने आरोप लगाया है कि बीते दिनों पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हुए हमले के मामले में सांसद बिट्टू ने जिम्मेदारी ली थी और उन पर केस दर्ज होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस पर पंजाब के हालात खराब करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। कुछ अर्बन नक्सलाइट तुहाडे च वड़ करके ਇਹਨੂੰ खूनी रूप देना चाहते हैं। पहला भी तुसी पंजाब संताप भोंकिया, आने वाला इन्हां नूं अपने अंदर वड़ के इन्हां दे भुलेखियां च ना करके प्रदेश की साडी लीडरशिप नाल और देश की सरकार नाल गल करो, ताकि तुहानूं जिहड़ा पहला वक्त बुरा वक्त भोंकिया दोबारा ना भोगना पवे। कांग्रेस तां इस करके कर रही है कि उन्होंने पता लग गया कि वो सूबे सरकार नहीं बनने वाली। उन्हें जो कुछ 3.5 साल किया पंजाब की जनता ने उन्होंने नकारता, इस करके वो सारे उल्टे सीधे काम कर दिए। और असी फिर एक बार कहना चाहते तुहाडे माध्यम नाल जिहड़ा असी मैमोरेंडम दिता उहदे ते तुरंत कार्रवाई करते हुए बिट्टू ते परचा दर्ज करो और उन्होंने गिरफ्तार करो। बड़ौदा उपचुनाव लगातार दिलचस्प मोड़ ले रहा है। आज निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके कपूर नरवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा में अपनी आस्था जताते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। इस संबंध में जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और योगेश्वर दत्त को बड़ौदा की जनता जिताकर विधानसभा भेजेगी। जो पर्यावरण के जो हालत है, प्रदूषण है, और जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमारे एनसीआर में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। और बल्लौड के जो आंकड़े के हिसाब से जो भारत प्रदूषण बोर्ड ने जो कहा है, और बल्लौड का नाम सबसे ऊपर है प्रदूषण में। इसकी आज हमने शुरुआत करी है कि पेड़ों की धुलाई के साथ, और जितना भी माइनिंग का या कोई
रोड़ी है, बजरी है या दूसरा है, और सब अपने कवर करके लाएं। पूरा मामला जिला मुख्यालय का है, जहां पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में पार्टी कार्यालय में एकत्रित होकर जुलूस निकालते हुए प्रदेश सरकार की ध्वस्त कानून व्यवस्था एवं आए दिन प्रदेश में घट रही घटनाओं को लेकर राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ आए दिन बच्चियों के साथ दुराचार होता है और प्रदेश सरकार के लोग ही उन दुराचारियों को बचाने में लग जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम पुलिस और प्रशासन के सामने लोगों को गोली मार देते हैं और पार्टी के विधायक का बयान ऐसे लोगों के पक्ष में ही आता है। जो लोग हत्या के आरोपी होते हैं, सरकार के संरक्षण में बढ़ रहे अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग हर तरीके के आंदोलन के लिए तैयार हैं। देखिए, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशन पे उत्तर प्रदेश के पूरे जनपदों में आज समाजवादी पार्टी सड़कों पर निकल करके जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेज रही है। प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, जो लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सरेआम दिन दहाड़े पब्लिक के ऊपर गोली चला करके पब्लिक को मार रहे हैं, उन सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा। हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे आए दिन, उसके खिलाफ अभी एक दिन सभी अधिकारियों के सामने एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने सरेआम गोली मार दी। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में आए दिन लूट, बांदा में कई हत्याएं हो गई, उनके मुकदमा नहीं लिखे जा रहे, अभी कई जगह रेप हुए। उसके खिलाफ जो जितना भी अन्याय हो रहा है, उस हर अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी रोड में लड़ने का काम करेगी। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रेवाड़ी में जय किसान आंदोलन नामक किसान संगठन की ओर से स्वराज इंडिया के बैनर तले अनाज मंडी में धीमी गति से चल रही बाजरे की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया। रेवाड़ी में मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसान संगठन ने सरकार और प्रशासन से खरीद में तेजी लाने की मांग की है और चेतावनी दी कि जब तक खरीद प्रक्रिया के तहत टोकन की संख्या बढ़ाते हुए अधिक से अधिक किसानों को नहीं बुलाया जाएगा और खरीद केंद्र नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन सवाल एक और है, जो इन्होंने जो कहा है वो बात भी अगर ये मान ले तो हमको ज़्यादा मांगे थोड़ी मान रहे। इन्होंने दाने दाने की परचेज करने की बात कह रहे हैं बार बार में, और मैं आपको बताऊं कि 47,000 से ज़्यादा किसानों के पोर्टल पे वो हो रखे हैं और आज 4,000 तक के किसानों के अनाज आए हैं हमारे यहाँ पे मंडी में। बाकी अनाजों को अगर इसी तरह खरीदते रहे तो अगले बाजरे की फसल आएगी, जब तक भी ये मतलब बाजरे की खरीद नहीं हो सकेगी। हम ये चाहते हैं कि किसानों को फटाफट बुलाया जाए, इनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि जल्दी से जल्दी इनका लोगों के घर पे बाजरा पड़ा है वो ख़राब हो रहा है, कोई बेचारे को पैसों की ज़रूरत है। इसलिए इनको चाहिए कि जब इन्होंने दाना ही खरीदना है तो क्यों ना ये 500-700 किसानों को रोज़ाना बुला करके और उनका काम पूरा कर दे उनकी। यही हमारी मांग है इस टाइम। तो कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने भाजपा नेत्री को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की तो कमलनाथ पूरी भाजपा के निशाने पर आ गए। आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शायराना अंदाज में पूरी कांग्रेस को लपेटे में लिया। विज ने कहा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच का असली चेहरा लाख छुपाने पर भी सामने आ रहा है और कांग्रेस सभी महिलाओं को आइटम ही समझती है और ये कांग्रेस की नीति है। एक गीत है, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अब ये जितना मर्जी छुपा लें, जो इनके दिल की बात है बाहर आ जाती है। जिस प्रकार कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की महिला नेत्री इमरती देवी के बारे में अश्लील शब्द का प्रयोग किया, अब ये लाख सफाइयाँ दें, लेकिन वो इनके दिल की बात है जो उनकी जुबान पर आ गई। कोरोना की वजह से कई रूटों पर हरियाणा रोडवेज ने सर्विस बंद कर दी थी, जिससे यात्रियों को दूसरे राज्य जाने के लिए बार बार बसें बदलनी पड़ती थी।
अब यात्री सीधे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं, जिससे उनका समय भी बचेगा और पैसे की भी बचत होगी। अंतर्राज्यीय रूट बंद होने की वजह से रोडवेज को रोजाना 4 से 5 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब इन रूटों पर बसें चलने से रोडवेज की आमदनी में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मेरा नाम प्रेमलता, मैं ऊना जा रही हूँ हिमाचल। पहले हमें बसों के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते थे, कभी कहीं के जाना पड़ता था। अब हमें सीधी बसें हिमाचल के लिए शुरू हो चुकी है, अब हमें कोई असुविधा नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम अमित है, मैं अम्बाला शहर का रहने वाला हूँ। तो आज मैंने ऊना जाना था, अभी बस आने वाली है थोड़ी देर में। तो पहले बहुत धक्के खाने पड़े हैं इस चीज़ के लिए ना, तो आज से शुरू हुई है बस सर्विस ऊना के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जा रहे हैं।